नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान में हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बहन का आशीर्वाद लेकर सीएम हुए रवाना। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से भरा नामांकन। राजस्थान भाजपा ने संदीप दाइमा को पार्टी से निकाला। मस्जिद और गुरुद्वारे को लेकर दिया था विवादित बयान। राजस्थान में कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जारी। शांति धारीवाल को मिला टिकट। 199 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। दिल्ली एनसीआर के बाद अब राजस्थान की हवा में फैला जहर। अस्पतालों में बढ़ने लगे अस्थमा के मरीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से छठी बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके तुरंत बाद सीएम जोधपुर के स्टेडियम में चुनावी रैली में शामिल हुए। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जोधपुर के 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी शामिल रहेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। गहलोत 1998, 2008 और 2018 में 3 बार सीएम बने हैं। गहलोत ने 1977 में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मद्रेना ने आज अपना नामांकन भर दिया है। आज इनकी नामांकन रैली में विधायक मद्रेना का दमखम देखने को मिला। कसीर तादाद में भीड़ नजर आई। नामांकन से पहले दिव्या ने जोधपुर कारागृह भी वो गई और मंदिर जाके वहां दर्शन भी किए। दिव्या मद्रेना ने अपने वीडियो संदेश में कहा, अब याचना नहीं रण होगा। ओसिया के स्वाभिमान के लिए एक बेटी लड़ रही है। जमाने की ताकतों से एक बेटी आई है समर में आपके लिए। क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। मैं दिव्या मदेरना, ओसिया की बेटी, 6 नवंबर सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगी। अब याचना नहीं रण होगा ओसिया के स्वाभिमान के लिए। एक बेटी लड़ रही है जमाने की ताकतों से। एक बेटी आई है समर में आपके लिए। आप ही मेरा जोश है, आप ही मेरा जुनून है। मेरी जिंदगी आप ही के लिए समर्पित है। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है आप। इस नामांकन रैली में अपनी बेटी को ताकत देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आइए, साथ चलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। टिकट के दावेदार बहुत सारे होते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही बंदे को दिया जा सकता है। फिलहाल ये समय आपसी फूट का नहीं है, बल्कि मिलकर पार्टी को चुनाव जिताने का है। साथ ही उन्होंने कहा, जो नाराज हुए हैं उनको मनाया भी जाएगा और वो मान भी जाएंगे। में जहाँ चुनाव होते हैं ना, एक बार टिकट डिक्लेयर होता है तो स्वाभाविक होता है, देखिए गुस्सा आता है कि लोगों का नाराजगी होती भी है, धीरे धीरे शांति होती है। हम लोग संदेश भी करते हैं, उनकी अपील भी करते हैं पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। टिकट एक ही हो सकता है, कितनी कोशिश कर लो 2 टिकट नहीं हो सकते ना। तो अगर नाराजगी है तो उनको ठीक करेंगे, हम लोग समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सब समझ जाएंगे। अभी चुनाव जो है वो राजस्थान, खाली राजस्थान इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट के अंदर। कांग्रेस पार्टी के भविष्य के चुनाव है। हमें तमाम बातें भूल करके खाली एक उद्देश्य रखो, सरकार रिपीट कैसे हो। अगर हमने 5 अच्छा काम किया है तो पब्लिक को हम आह्वान करना चाहेंगे, आप हमें वापस रिपीट करो। पहले बदल के देख लिया आपने, रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, मेट्रो बंद हो गया जयपुर का, 2 रुपये किलो देते थे हम, लीटर दूध का देते थे पशुपालकों को, वो बंद कर दिया। कितने कितने उन्होंने स्कीम बंद कर दी, कुछ किसी को नहीं मालूम है। आज हम चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो। जो स्कीम हमने दी है, सरकार ने दी आपको, जो हमने गारंटी दी है, हम चाहेंगे सरकार बनने के बाद में जो विजन लेके हम चले हैं 2030 का, उसके अंतर्गत ये स्कीम और मजबूत हो। हमारी स्कीम है जो गारंटी नहीं दी है, 7 गारंटी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव राजस्थान का नहीं बल्कि देश के इंटरेस्ट का भी चुनाव है। उन्होंने कहा ईडी वाले तो खुद राजस्थान में पकड़े गए हैं, इससे पूरा देश हिल गया है। आर्थिक अपराधी जो बड़े बड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स बना हुआ है। आर्थिक अनियमितताएं, टैक्स चोरों के खिलाफ में और इकोनॉमिक ऑफेंडर के खिलाफ में, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ में। उसकी बराबर में ध्यान 9 साल से वो तो हट गया और पॉलिटिशियन के ऊपर अटैक होने लग गए। पूरी कंट्री के अंदर सरकारें गिराने का काम होने लग गया है, सरकारें बनाने का, गिराने का, हॉस्टलिंग का काम करने लग गए। अब ऐसा माहौल मेरी आज़ादी का पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं और ईडी के छापे लग रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के आप देख लिए क्या हो रहा है वहां पर। छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मनी को, जब बांटेंगे हमें हराने। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने अपने उम्मीदवारों की नवी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 नाम हैं। पार्टी ने किसे कहां से टिकट दिया, ये तमाम सीटें हॉट सीट मानी जा रही है। आरएलपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। इसी के साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10वीं सूची में भी नामों में अपनी सहमति प्रदान कर दी है। कुल मिलाकर 2 सूचियां जारी की गई। और राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज 21 उम्मीदवारों की 7वीं और आखिरी लिस्ट देर रात जारी कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख नाम कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल का है, जिन्हें एक बार फिर से कोटा उत्तर विधानसभा से टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक धारीवाल को कोटा उत्तर और राजस्थान सरकार के मंत्री जाहिदा खान को कामा विधानसभा से टिकट दिया गया है। धारीवाल के टिकट को लेकर संशय की स्थिति फिलहाल बनी है। पार्टी ने राज्य सरकार के अन्य मंत्री महेश जोशी का टिकट शनिवार को काट दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले धारीवाल और जोशी ये 2 प्रमुख नेता हैं, जिन्हें 2022 में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से अलग एक बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अलवर में अपने नेता संदीप दाइमा को हाल ही में तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित एक रैली के दौरान गुरुद्वारा और मस्जिद पर विवादित टिप्पणी देने को लेकर पार्टी से निकाल दिया है। भाजपा राजस्थान की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बयान देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर संदीप दाइमा को पार्टी से निकाल दिया गया है। अलवर के तिजारा से पार्टी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले तिजारा में एक रैली में बुधवार को दाइमा ने कथित तौर पर कहा था कि मस्जिद और गुरुद्वारे एक नासूर बन गए हैं और इन्हें देश से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूं। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल। और राजस्थान की मसूदा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे अभिषेक सिंह चौहान के ऊपर तथ्यों को छुपाने का इल्जाम लगा है, इसलिए उनका नाम बीजेपी आलाकमान ने अब काट दिया है। अब उनकी जगह पर मसूदा से पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह कानावत को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ये जानकारी देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने आज सुबह दी है। आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि भाजपा प्रत्याशी अभिषेक का मसूदा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, ये क्षेत्र में नहीं देखे गए और फिर भी भाजपा ने इनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया है। वहीं पुराने रिकॉर्ड में इनकी जाति महरात है। इसको लेकर विजयनगर के भाजपा के सभी पार्षद, सभी भाजपा मसूदा विधानसभा के मंडल के अधिकारी और पालिका अध्यक्ष सभी ने इकट्ठे होकर
पार्टी के इस फैसले का भारी विरोध जताया। उसके बाद पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली के साथ राजस्थान में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले एक सप्ताह से आम लोग स्मॉग का कहर झेल रहे हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यह 331 पर बना हुआ है, जो कि खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। आमजन को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर निकलने की फिलहाल सलाह दी गई है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से राजधानी में प्रदूषण बढ़ता है। हर साल इस समय आमजन को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बरसात होने से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। हालात यह है कि दिन भर आसमान में धुएं के गुबार छाए रहते हैं और दिन में हल्का अंधेरा दिखने लगता है। और राजस्थान में मुस्लिम सियासत का पेंडुलम किसको सौंपेगा सरकार बनाने की चाबी। एक तरफ राहुल गांधी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद कर 2024 में मुल्क में बराबरी का हसीन सपना बुन रहे हैं। लेकिन राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स किस पर जताएंगे भरोसा और क्या होगा, जानेंगे जयपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण दत्ता की इस रिपोर्ट से। राजस्थान में मुस्लिम सियासत का पेंडुलम किसको सौंपेगा सरकार बनाने की चाबी। एक तरफ राहुल गांधी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी का नारा बुलंद कर 2024 में मुल्क भर में बराबरी का हसीन सपना बुन रहे हैं। मोदी शाह के 9.5 साल की सियासत के असर में वे चाहे खुलेआम दलितों और आदिवासियों के साथ अकलियत का नाम लेते ना हो, लेकिन समझने वाले सब जानते हैं कि माइनॉरिटी राहुल के एजेंडे से बाहर नहीं है। अब बात करेंगे राजस्थान चुनाव की। राजस्थान के 18 जिलों में मुस्लिम असर वाली 40 ऐसी सीटें हैं जहां एक तरफा वोटिंग सरकार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इन जिलों में शामिल करीब 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों के साथ या नाराजगी से चुनावी मैथमेटिक्स बनता और बिगड़ता भी रहा। 2011 के सेंसस में सूबे में मुस्लिम आबादी करीब 9% थी, लेकिन अब अंदाजा यह है कि अब 2 से 3% और बढ़ गई है, यानी सूबे की आबादी की 11 से 12% अब हो चुकी है। राहुल गांधी के फॉर्मूले को अमल में लाएं तो सूबे की 200 टिकटों में से कम 10% यानी 20 सीटों पर मुस्लिम नुमाइंदों की दावेदारी बनती है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है और इसकी जड़ें माजी में साफ दिख जाती है। अब पिछले 3 चुनावों के ट्रेंड को देखें तो 2008 से 40 में से 21 और 2018 में 30 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और सरकार बनाई, जबकि 2013 में भाजपा 30 सीटें जीतकर जबरदस्त मेजोरिटी के साथ सत्ता पर काबिज हुई। इस बार कांग्रेस ने अब तक 7 सीटों पर मुस्लिम नुमाइंदे उतारे हैं। इधर भाजपा ने अब तक घोषित 124 सीट में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब आपको बताते हैं राजस्थान चुनाव में मुस्लिम फुटप्रिंट कैसे हैं। 40 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 30 अभी कांग्रेस के हाथ में है। 16% यानी सर्वाधिक मुस्लिम वोटर अलवर की 4, जैसलमेर की 2 सीटों पर हैं। ये भी बता दें 12.5% मुस्लिम वोटर हैं जयपुर की 3 सीटों पर। 7% यानी सबसे कम मुस्लिम वोटर धौलपुर सीट पर हैं और 20 सीटों पर 10% यानी करीब 50 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। अभी तक कांग्रेस ने जितनी भी सीटों से मुस्लिम नुमाइंदगी दी है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इससे अलग कांग्रेस ने पिछली बार चुनाव में 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 7 को जीत मिली थी। लेकिन इस बार मुसलमानों की उम्मीदें सिर्फ ठीक ठाक तक ठहरने के मूड में नहीं है। असल में अगर कांग्रेस 15 से 20 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो ये मैसेज तो अकलियत तक जाएगा कि बनने वाली सरकार में उनकी इज्जत, हिस्सेदारी होगी और शायद इसी तरीके से AIMIM, BSP, आप, RLP और ASP जैसे थर्ड फोर्स से निपटा जा सकेगा। फिलहाल कांग्रेस गहलोत सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के भरोसे जिस तरीके से आवाम की नाराजगी के बावजूद वफादारी के नाम पर अपने कैंडिडेट दोबारा खड़े कर रही है, मुस्लिम नुमाइंदों को 15 टिकट भी बहुत दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल ये देखना बेहद खास होगा क्या भाजपा अपने यूनुस खान जैसे नुमाइंदों को मौका देगी या फिर कांग्रेस पर दो तरफा दबाव बनाने के लिए एक तरफ तो मुसलमानों को अपनी टिकटों से महरूम रखेगी और दूसरी तरफ
थर्ड फ्रंट के अपने अबोले मददगारों के वोट काटने की स्ट्रेटजी को अपनाएगी। जयपुर से प्रवीण दत्ता की यह रिपोर्ट। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बहन का आशीर्वाद लेकर सीएम हुए रवाना। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से भरा नामांकन। राजस्थान भाजपा ने संदीप दायमा को पार्टी से निकाला। मस्जिद और गुरुद्वारे को लेकर दिया था विवादित बयान। राजस्थान में कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जारी। शांति धारीवाल को भी मिला टिकट। 199 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर लड़ेगी आरएलडी। दिल्ली एनसीआर के बाद अब राजस्थान की हवा में फैला जहर। अस्पतालों में बढ़ने लगे अस्थमा के मरीज। आप देख रहे थे मारो आपनो राजस्थान। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुल्सिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।